बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के सदर बाज़ार में, जहां लोगों से जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है उस पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? शौकत भट्ट नाम है मेरा जी। सर मुझे बताइएगा, ये जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है इसको आप क्या देख रहे हैं, ये कामयाब होगी या नहीं? जी इंशाल्लाह जो इस वक्त तक सूरत हाल हम नज़र रख के बैठे हैं और जो नंबर ऑफ़ गेम्स हैं मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोगों की जो सरबराह हैं उनकी राय सुन रहे हैं, उसमें तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह लज़ीज़ ये कामयाब होगी। और इसमें एक बात बड़ी ज़रूरी है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक के अंदर है, जिस तरह हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के अंदर इदारों की जो रिप्यूट मुतनाज़ा हुई ना, ये भी मौका है हमारे तमाम इदारों के स्टेक होल्डर्स के पास कि वो इसमें अपनी साख को दोबारा बहाल कराएँ। और अगर अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि यार उसको कामयाब होना चाहिए और इमरान खान की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो मुतबादल किसे देख रहे हैं? मुतबादल में मैं देखें जी, मुतबादल में तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह 74 ईयर चले, वो मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छे थे, उसके अंदर भी गुंजाइश मौजूद थी बेहतरी की। और उनके उस गुंजाइश के बाद भी एक इनकलाब की सूरत में इमरान खान ने जो नारा दिया और उसमें लोग आए उनकी बातों में, और लोगों ने अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए ज़ाहिर अटेंड किया। लेकिन ये तो उनसे भी पीछे ले गए, इनकी तो कहीं कोई रैंकिंग ही नहीं है। मैं अगर वो करूं तो इससे बेहतर है मेरे ख्याल में पहले तो एक निगरान हुकूमत नहीं बनना है, जो मैं समझता हूं उस निगरान हुकूमत में तमाम पार्टियों को नुमाइंदगी दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ताकि अवाम जिसको चाहती है। मेरे ख्याल में जो मैंने जो सूरत हाल ग्राउंड पर देखता हूँ उसमें यह है कि पंजाब में तो बड़ी भरपूर अक्सरियत मियाँ नवाज शरीफ के लोग दिलदादा हैं। कैंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, इनमें भी लोगों ने भरपूर शेर का साथ दिया है। तो बाकी है कि जो बाकी इत्तेहादी पार्टियाँ और बाकी सूबों के अंदर पीपल्स पार्टी है, ANP है, जमात इस्लामी है और दीगर छोटी जमातें के हमारे बलूचिस्तान में, वो सारे इंशाल्लाह रंग करेंगे। और इंशाल्लाह लज़ीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर मुतबादल में आता है तो नवाज शरीफ मेरी नज़र में सबसे बेहतर है। अगर इलेक्शन के बजाय इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं तो फिर किस पार्टी को आप देख रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा उससे मिले? इन हाउस चेंज से मैं ये समझता हूँ कि जितना गंद इमरान खान और इसकी टीम ने डाल दिया ना, इन हाउस चेंज में मेरे ख्याल में तो जो भी आएगा वो भी इसमें गंदा ही होकर चला जाएगा, क्योंकि ये इतना नीचे चला गया। यानी सोलो फ्लाइट जो आ रही थी जहाज़ की, ज़मीन के इतने करीब है कि ये हिट हो जाए, अल्लाह ना करे हिट हो। तो इन हाउस चेंजिंग से तब्दीली नहीं आएगी, फिर वही लोग हैं, मुतनाज़ा रहेगा सारी चीज़ें, और वही लोग जो बैक बिहाइंड द स्क्रीन जो रोल प्ले कर रहे थे वही प्ले करेंगे। फिर तो नॉमिनल एक नामज़द कोई बंदा आ जाएगा तो उससे कोई चेंज आने वाला नहीं, पब्लिक को इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद साहब, आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है? जी हाँ, पता है। तो क्या ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? इंशाल्लाह इससे कामयाब भी होगी और कामयाब होना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि इस सीट पे ये बैठे। सबसे बड़ा मसला क्या है इमरान खान का? सबसे बड़ा मसला ये गरीब लोगों के लिए जीना मुहाल है। इतनी महंगाई है कि जो 10 रुपये की चीज़ थी आज वो 100 रुपये की है, तो इससे हक ही नहीं बैठ रहा बैठने का। तो आप किसे वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं? कोई भी वज़ीर आज़म बने, जिसे कौम चाहे उसे वज़ीर आज़म बना दे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम चाहते हैं किसी को बना दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है वज़ीर आज़म को। जी ज़ुल्फ़िकार अहमद। ज़ुल्फ़िकार साहब, हमें बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा करवाई गई, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? इंशाअल्लाह कामयाब होती है। और उसकी वजह क्या है? देखिए जी, वजह साफ ज़ाहिर है कि क्या हाल हो रहा है, मुल्क कौम का क्या हाल हो गया है जी। अभी भी कोई वजह नाहिल बंदा जिसको तजुर्बे ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई फैसले सही नहीं कर रहा, यू टर्न ले रहा है, तो दिन ब दिन मुल्क की इकानमी भी डाउन हो रही है, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, और ये चीज़ें हैं। तो फिर देखिए ना, अब भी जो रह गया कसर, पौने 4 साल हो रहे हैं, तो इसलिए ये होनी चाहिए तहरीक बात। तो अगला वज़ीर-ए-आज़म फिर आप किसे देख रहे हैं? देखिए जी, ये तो बात की बात है ना कि भाई देखिए क्या फिर हालात होते हैं, क्या होता है। तो जिसके आवाम क्या सिस्टम बनता है, क्या होता है। तो उम्मीद तो है, जो ज़ाहिरन तो नज़र आ रहा है कि
शहबाज शरीफ का चांस बन रहा है ज़्यादा उसका, कि वही वज़ीर आज़म जब डिज़र्व करता है। इरफान अली। इरफान साहब हमें बताइएगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई है, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? मुश्किल ही है। क्या मुश्किल है? मुश्किल गवर्नमेंट उनकी है तो गवर्नमेंट तो मजबूत होती है, अदम बेशक ये सारे मिल जाएं उसको नहीं हटा सकेंगे। तो उसके अपने लोग जो 24 सिंध हाउस में देखेंगे, एंड टाइम पे पता चलेगा वो किधर गए हैं। अभी फ़िलहाल इसी तरह होगा, जब डेट आएगी तो इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर हालात से मजबूत होती है। ठीक है, मैं इस वक्त वो मिले हुए हैं, लेकिन एंड टाइम पे देखें कैसे पासा पलट जाएगा। मोहम्मद सईद जी। अब बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब होगी या नाकाम होगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी जी, इसलिए कि हम कारोबारी लोग बिल्कुल पिस के रह गए हैं, हमारे कारोबार ज़ीरो हो गए हुए हैं, हम 4 साल से भूखे मारे हैं, और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होगी और इंशाल्लाह ये हुकूमत जाएगी। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि ये जाए, काम मजदूरी करके बच्चे अपने पालें। तो कौन सा ऐसा लीडर आप देख रहे हैं, पॉलिटिशियन देख रहे हैं, जो ये सारे मसले हल कर सकता है? और कोई भी आ जाए, इससे तो कम अज़ कम छुटकारा मिल जाए ना जी। हमारे लिए जो भी आएगा इंशाल्लाह बेहतर आएगा, इससे कम अज़ कम बेहतर आएगा। जो आया हुआ है ना, इससे हमें छुटकारा चाहिए बस। आपको तब्दीली चाहिए? बिल्कुल, हमें तब्दीली चाहिए जी इंशाल्लाह। नाम है आपका? मोहम्मद आशिक। आशिक साहब, आपको पता है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, तो क्या ये आप देख रहे हैं कामयाब होगी या नहीं? नहीं जी, मुश्किल है, इतनी महंगाई तो आदम हो गई है। आज फिर 8 रुपये घी के बढ़ा दिए, कितना वो घी महंगा करें, कितनी भी चीज़ें महंगी करें। जो चीज़ 2 रुपये की है वो 10 रुपये में मिल रही है, किधर चले जाएँ? वज़ीर-ए-आज़म को चले जाना चाहिए? बिल्कुल चले जाना नहीं, क्या कोई इंसानियत। तो किसको आना चाहिए? जो अल्लाह को अच्छा बंदा होएगा वो अल्लाह भेज देगा, हम तो ये जानते हैं। वैसे जो सुन रब को मंजूर वही होता है। वहीद अहमद जी। वहीद भाई, इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी अपोजिशन इकट्ठी है और वो चाहते हैं कि या तो इस्तीफ़ा दे या वो उसे हटा देंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी? कामयाब होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा बंदा है जो इमरान खान का आगे मुतबादल आप देख रहे हैं? बंदा कोई अल्लाह ही भेजेगा तो होगा। वैसे तो हमने सारों को चेक किया है, लेकिन इससे बाकी कुछ बेहतर थे। आपकी ये शॉप है, यहाँ पे लोग आते हैं, तो पहले में और अब में क्या सबसे ज़्यादा लोगों से आपको सुनने को मिलता है? यही महंगाई के बारे में, यानी कि आप देख लें कि मेरे हिसाब से डबल भी नहीं है, ट्रिपल से ऊपर चली गई हर चीज़। आयल जो 140 का था वो आज हम 430 रुपये का बेच रहे हैं। आप डिफरेंस आप खुद निकाल लें। इसी तरह हर चीज़ का जो रेट है वो 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ना, एक देले का भी फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। पेट्रोल भी बढ़ रहा है, बिजली भी बढ़ रही है, टैक्सेस भी लग रहे हैं, चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, और ऊपर से कोई आवाम को नया काम भी नहीं दिया कि कोई आवाम के लिए कोई सहूलत की कोई चीज़ नई बनाई हो, वो भी कोई नहीं है। बाकी थे किसी ने मोटर भी दी, मोटरवे बना के चला गया, मेट्रो दे दी, तो आवाम को कुछ तो सहूलत थी ना। इन्होंने 1 रुपये का भी काम नहीं किया आवाम के लिए, खास वो तंग ही किया है, मज़ीद टेंशनें बढ़ाई हैं लोगों की। जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब, हमें बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब होगी या नाकाम होगी? इंशाल्लाह जी ज़रूर कामयाब होगी। कितने नंबर्स आप देख रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ जाएंगे और कितने हक़ में जाएंगे? मेरे ख्याल में 200 वोट तो हो जाएगा इंशाल्लाह, 200 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इसके अपने लोग भी ना इसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो फिर ये किस जमात की कामयाबी होगी, नून लीग की, पीपल्स पार्टी या फजल रहमान? सबसे पहले नून लीग की थी, सबसे बड़ी कामयाबी नून लीग की है, क्योंकि जिन्होंने ये जद्दोजहद की है और हमारी जान इस महंगाई से इससे छुड़ा रहे हैं कि यार ये कम से कम हट जाए, या अच्छी बात है। तो मुस्तकबिल में क्या आप देख रहे हैं नून लीग और पीपी इकट्ठे इलेक्शन भी आगे फिर लड़ेगी? नहीं, मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। नून लीग की कुछ और है मसला, उनका कुछ और है, लेकिन हम तो कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत है। मोहम्मद रियाजी। रियाज भाई, मुझे बताइएगा, अदम एतमाद जो पेश की गई है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये कामयाब होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह ताला होगी जनाब। किस बुनियाद पर? सर इंशाल्लाह कौम पूरी तंग आई है इस बात से, कोशिश है हमारी कि इससे जान छूट जाए हमारी। सबसे बड़ा मसला आपका क्या है इस वक्त जो इससे जान छूट गई? सर महंगाई सबसे बड़ा मसला इशू है। गरीब आदमी खाने से बेबेदार है, उसके पास 2 टाइम का खाना भी मैसर नहीं है, जो उसने जुल्म किया हुआ है। 3 पार्टियां मिल के चल रही हैं, फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। अगर कुछ चेंज आता है तो किसको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहेंगे? सर हम तो कोशिश करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही आए, क्योंकि हम नवाज शरीफ जो कारोबारी दायरा रखता है, जो कारोबारी दायरा है उसका
उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जी ज़रूर नाम है। ज़ोर भाई मुझे बताइए क्या तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा कराई है, कामयाब होगी या नहीं? एब्सोल्युटली कामयाब तो होना चाहिए इसको, क्योंकि जो ये महंगाई की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से आवाम पिस रही है ना, तो इसका अल्टरनेट यही आता है कि इनको हट जाना चाहिए खुद ही जान से। क्योंकि मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, कोई भी मतलब मैं अगर कोई बात करता हूँ, अगर मैं स्टांस पे कायम नहीं हूँ ना, तो मुझे खुद ही पीछे हट जाना चाहिए इस बात से। अगर इस तरह के काम, अगर ये इक़दाम जो इमरान खान ने अपने मुंह से किए थे, जो चीज़ें वादे किए थे, अगर वो पूरे कर देता तो आवाम को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपनी रिलैक्सेशन मांगती है ना, वो ये नहीं चाहती कि यार कोई भी गवर्नमेंट कोई भी हो, आवाम को सहूलत चाहिए। आवाम को ये नहीं चाहिए कि हर बंदा टेंशन में रहे। अब मतलब एटलीस्ट ये देख लें कि डेली मतलब महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ रहा होता है, आपकी गैस, आपके बिजली के बिल किस तरह आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही, 5-5 हज़ार रुपये बिल आते हैं। तो मतलब ये वजह बनती है, और तो कोई वजह नहीं है। गवर्नमेंट देखें, मतलब कोई भी बंदा है ना, वो ये देख रहा होता है कि हमें क्या फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट हमें क्या फैसिलिटेट कर रही होती है। गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही है आपको, तो उसको खुद ब खुद हट जाना चाहिए। क्योंकि देखें, अब उनको भी पता चल जाए, गवर्नमेंट को पता होता है इस बात का कि यार लोग हमारे अगेंस्ट हैं। क्योंकि ये आप देख लें, ये इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, इनको क्या रिज़ल्ट मिला है, ये इसी का यही रिएक्शन होता है। गवर्नमेंट के लोग अगेंस्ट चलते हैं तो ये रिएक्शन देते हैं कि उनको वोट नहीं देते। तो कौन सा ऐसा पाकिस्तानी लीडर है जो आए तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे? यार मसले तो अल्लाह की ज़ात हल करने वाली है। इन्होंने क्या हल करने हैं? जो हल कर रहे होते हैं उनको चलने नहीं देते। ये लोग जो हल कर रहे होते हैं ना, उनको चलने नहीं देते। जो इससे पीछे प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी वो काम कर रही थी, जब काम कर रही थी उसको काम करने देते, उसका टाइम टेन्योर पूरा होता, अच्छी तरीके से उनको करने देते, तो फिर इनको रिज़ल्ट मिल जाता। अब उनको जब काम नहीं करने दिया, उसका सेटबैक यही है कि ये रिज़ल्ट आया। फिर मोहम्मद ताहिर भाई मुझे बताएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी। उसकी वजह? लोग तंग है, महंगाई है, लोगों ने तो वोट नहीं करना, तो ये जो नुमाइंदे ये भी आवाम के पास जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो आवाम की आवाज़ होगी उसी पे वो लोग अमल करेंगे। तो अगला वज़ीर-ए-आज़म आप फिर किसे देख रहे हैं? अगर ये कामयाब होती है या नाकाम होती है, इमरान खान ही रहेंगे या वज़ीर-ए-आज़म कोई और आएगा? यार कोई भी आए लेकिन इमरान खान ना आए तो बेहतर रहेगा जी। इससे जान छूट जाए, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री है उसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा महंगाई जो है इमरान खान के दौर में आई है। वो चोरों को पकड़ने के चक्कर में ये भूल गए हैं कि नीचे आवाम महंगाई के तले धपते जाए। आवाम को पकड़ लिया, आवाम का सत्यानाश हो गया, और वो उन्हीं लुटेरों के पीछे पड़े हैं और उनसे कुछ हासिल नहीं है, कोई भी हासिल नहीं है। ये इनके कुछ अब ये जो इनका पीरियड चल रहा है, ये समझे कि हमारे लिए भी मेहमान है, और ये जितनी जल्दी इज़्ज़त एहतराम से रुख़्सत हो जो तो हमें खुशी होगी। और अब वो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी नया वज़ीर-ए-आज़म आए हमारे लिए वो बेहतर साबित हो जी। बहुत थैंक यू।